जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने ही YouTube चैनल में। और हम लेकर के आए हैं ये जो है भाग 4 या लेक्चर चौथा, जो क्लास 10th का इकोनॉमी का हम लोग सीरीज चला रहे हैं, उसका भाग जो है 4 ये आ गया है आप लोगों के सामने। समझ में आए कि नहीं? और ये क्लास 10th के लिए और भाग 4 इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके थे एक बार देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग देख रहे थे अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था का प्रकार, जिसमें हम लोग पहला देख चुके थे समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लोग क्या देखे थे? पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा भी हम लोग देख चुके हैं कि जिसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जिसको क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा हम लोगों को पढ़ना था जिसको बोलते हैं मिश्रित वादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था ही लिखते हैं, अच्छा रहेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम लोग इसमें से दो पढ़ चुके हैं कि जिसपे वैसा अर्थव्यवस्था जिसपे सरकार का सिर्फ और सिर्फ सरकार का नियंत्रण हो, और वैसा अर्थव्यवस्था जिसपे निजी व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अब हम लोग चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या है। कोई दिक्कत? तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने टॉपिक की ओर। तो आज यही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसको हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा, यहां देख लीजिएगा, तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण, ये इसको काट दीजिएगा, मिश्रण है। मतलब पूंजीवादी और समाजवादी, इन दोनों को मिला दिया जाए, मतलब दोनों को नहीं मिला जाए, दोनों के गुणों को मिला दिया जाए, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे पूंजीवादी में क्या था कि निजी संसाधन के तीनों क्षेत्रकों पर किसका अधिकार होगा? निजी व्यक्तियों या निजी संस्था का। और इसमें समाजवादी में क्या था कि सरकार का नियंत्रण होगा। लेकिन मिश्रित में दोनों का मिक्स है। इसका मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों का भी नियंत्रण होगा प्लस सरकार का भी नियंत्रण होगा। मतलब इन दोनों व्यक्तियों का तीनों क्षेत्रकों पर नियंत्रण होगा। उसी प्रकार के अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यदि एग्जाम में आपसे पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग यह लिख सकते हैं कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की गुणों को पाया जाता है या देखा जाता है, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको देखिए, परिभाषा आप अपने से भी निकाल सकते हैं या लिख भी सकते हैं। अभी जो हम बताए हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों और यहां संस्था भी हो जाएगी, संस्थाओं के पास हो। हम अभी क्या बोले हैं कि उत्पादन के साधन जो था उसमें कौन कौन था? क्षेत्रक में बांट दिया गया, पहला क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। जो पीछे वीडियो नहीं देखे हैं देख करके आइएगा तो अधिक से अधिक समझ में आएगा। तो इन तीनों क्षेत्रकों पर किसका किसका नियंत्रण होगा? स्वामित्व का मतलब नियंत्रण किसका? सरकार का।
और निजी व्यक्ति का या संस्था का भी। देखिए व्यक्ति और संस्था में क्या है, अब देखिए अब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दे देता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में पाया जाता है, या अर्थव्यवस्था है भारत। आंख खोल करके टिक आउट करना है भारत, कोई दिक्कत। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। देखिए जैसे स्कूल देखते हैं तो देखिए समाजवादी में स्कूल सरकार का होगा, और पूंजीवादी में कोई निजी व्यक्ति का होगा। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्कूल प्राइवेट भी हो सकता है, मतलब वो निजी व्यक्ति का हो गया, और सरकारी भी हो सकता है। जैसे हम लोग के भारत में सरकारी स्कूल भी है कि नहीं है, तो है सर। अच्छा प्राइवेट स्कूल भी है कि नहीं है सर। तो ये प्राइवेट जो स्कूल है इसमें सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसमें कोई लगल है पैसा नहीं ना, सरकार नियंत्रण करती है नहीं, इस पे सरकार का नियंत्रण नहीं है। लेकिन सरकारी स्कूल पर तो सरकार का नियंत्रण है ना, है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे देखिए निजी वाला भी आ गया और सरकार वाला भी आ गया, दोनों का मिश्रण हो गया। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 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 और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा जैसे ये तो देख लिए। एक और बात बताइए, हॉस्पिटल बताइए, प्राइवेट भी है जो निजी व्यक्ति का है हमारे देश में, और देखिए सरकारी जो है वो सरकार का है, जिसपे नियंत्रण किसका है, सरकार का। तो सरकार का भी हो गया, और निजी भी व्यक्ति का है प्राइवेट हॉस्पिटल। इसका मतलब ये हो गया पूंजीवादी वाला, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और ये हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब बताओ तो दोनों का मिश्रण है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अच्छा और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। जैसे वाहन, अच्छा देखिए तो यहाँ वाहन, जैसे कि सरकार भी अपना वाहन चलवाती है, तो वो हो गया समाजवादी वाला गुण। और निजी भी है, जैसे कि अपना अपना लेकर के चलाते हैं गाड़ी हुर से, वो अपने अपने नागिन को बैठा के एकदम तिरछे काट के निकलता है सब। अच्छा जानते हैं लड़का लोग गलत सिलेबस पढ़ लिया है, वो ना एकदम तिरछा काट के गाड़ी निकलता है सब ना, तो उसको लगता है कि पीछे जो लड़की देखेगी सब ना तो हमको बढ़ाई करेगी सब, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो गरियाती है सब देख के। ये वास्तविक बात है, कोई बताएगा भी नहीं। हाँ तो देख करके ऐसा नहीं निकालना है। और भी अनेकों चीज है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में वाहन किसका होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सरकार का, और पूंजीवादी में किसका होगा, निजी व्यक्ति का। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अच्छा भूमि पर अधिकार किसका किसका है, तो सरकारी भी जमीन है कि नहीं है, सरकारी जमीन है, और निजी व्यक्ति का है कि नहीं है, जैसे कि मेरा भी जमीन है, मेरे पास भी है, तो ये भी दोनों अलग अलग है, तो दोनों प्रकार की गुण, दोनों अर्थव्यवस्था का गुण इसमें पाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत, अब आगे की ओर चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप लोग बताएं कमेंट करके, और समझ में आया भी हो तो कमेंट कीजिए। एक नोट बना करके आप लिख दीजिएगा कि यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच का रास्ता है। जैसे देखा गया ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है भाई, तो पूंजीवादी में सिर्फ और सिर्फ निजी व्यक्ति का है, सरकार का कोई कुछ है ही नहीं, तो कहा गया कि तो बड़ी गलत बात है। अच्छा समाजवादी लाते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो इसमें खाली सिर्फ और सिर्फ किसका होगा अधिकार, सरकार का, तो बोला कि इसमें विकास ही नहीं होगा। अच्छा देखिए
सिर्फ और सिर्फ निजी व्यक्ति का होगा तो वो अपना लाभ के लिए उत्पादन करेगा, लाभ मिलेगा तभी ना उत्पादन करेगा। अच्छा, आप हमको लाभ मिलेगा तभी ना हम पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा तो पढ़ाएंगे नहीं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कल्याण का काम होगा। तो बताइए, यदि सिर्फ और सिर्फ कल्याण का भी काम किया जाएगा तो लोग मन से काम करेगा नहीं, उसको प्रॉफिट जितना मिलेगा उतना ही अधिक लोग जोर शोर से काम करते हैं, लेकिन अधिक लाभ भी मिलेगा जिसमें कल्याण का काम सम्मिलित नहीं है तो लोगों के लिए लाभदायक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैं उत्पादन करता हूं किसी भी चीज का, जैसे कलम, तो कलम का उत्पादन करते हैं, इसका मतलब बाजार में मांग है, बाजार में मांग के आधार पे, क्योंकि हम तो हो गए क्या निजी, हम तो सरकार का कोई आदमी है नहीं, तो हम उत्पादन किसको देख करके करेंगे, लाभ को, किसको देख करके, लाभ को। अब देखिए, यहाँ एक सरकार कलम उत्पादन करती है, सरकार कलम उत्पादन करती है, लेकिन वह क्या देख करके करेगी, कल्याण को देख करके। किस लिए, बच्चों को बांटने के लिए, क्या करने के लिए, बच्चों को बांटने के लिए, ताकि बच्चे शिक्षित हो सके। अच्छा बताइए, सरकारी स्कूल में जो बुक दिया जाता है वो काहे के लिए दिया जाता है, कल्याण के लिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो बुक दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो काहे के लिए, लाभ के लिए। देखिएगा, एगो बुक होगा, आई बुक में कोई जान है नहीं, सरकारी जो एनसीईआरटी का पुस्तक चलता है उसके जोड़ में कोई पुस्तक नहीं है अभी आज के डेट में हमारे बिहार में किसी भी विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल में, लेकिन उसका दाम देखिए तो 650 रुपया, एनसीईआरटी का दाम कितना है, 30 रुपया। समझ में आया कि नहीं। तो ये उत्पादन जो बुक कर रही है सरकार कल्याण के लिए, ये जो निजी व्यक्ति कर रहा है ये लाभ के लिए कर रहा है। यही क्या कहलाता है, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण। समझ में आ गया, उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा देखिए, अब हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ लाभ का भी काम होता है, तो लोग लाभ के लिए भी काम करते हैं, और कल्याण का भी कार्य होता है, तो कल्याण भी होता है। लेकिन जैसे देखिएगा, एक अभी तत्काल का न्यूज हम बताते हैं। नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या चीज के लिए काम करते हैं, कल्याण के लिए। किनके कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए। पिंक टॉयलेट बनाए हैं, अभी 2025-26 बजट में पेश किया गया है कि महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा, पिंक बस योजना चलाया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही हक होगा। जैसे ग्रेजुएशन में अब पहले 50,000 दिया जाता था, अभी दिया जाता है 75,000। अभी बताइए ये पैसा काहे के लिए दे रहे हैं, कल्याण करने के लिए। क्या चीज के लिए, कल्याण के लिए। लेकिन हम लोग के मम्मी पापा जो हम लोग के पढ़ाने के लिए पैसा दे रहे हैं, हमें हमारे पापा जो पैसा दे रहे हैं, पापा पिताश्री, तो हम लोग को पैसा काहे के लिए देते हैं, लाभ के लिए। क्या चीज के लिए देते हैं, लाभ के लिए, ताकि क्या हो, हमें ये एक दिन जॉब करके नौकरी करके अच्छा बन करके हमें पैसा दे। लेकिन सरकार पैसा के लिए देती है, पैसा उसकी हमको पैसा देना नहीं, खुद के विकास करने के लिए देती है। तो वो काम किस प्रकार का हो गया, कल्याण का। खैर ये सरकार के पास जो पैसा जाता है ना, आप लोग याद रखिएगा, ये जनता का ही पैसा होता है। अच्छा एक और बात देखते हैं, सरकारी स्कूल जो है ना, मार के तोड़ दो लाते से, अरे गधा घोड़ा, वो पैसा किसका है, हम लोगों का। पैसा किसका है, जनता का। सरकार सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है कि जनता के पैसा को वसूल करके और जनता का ही काम करना है। और वह जो सरकार है या कोई भी नेता है हमारा नौकर है, मतलब सेवक है, और हमारे लिए सेवा देता है। हम उन लोगों को टैक्स के रूप में जो हम लोग देते हैं या टैक्स पे करते हैं, उससे उनको भी पेमेंट मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब उसी के सामने एकदम दंडवत प्रणाम करने, प्रणाम मुखिया जी, वो मुखिया जी,
मुखिया जी प्रणाम। देख रहा है थप्पड़। मुखिया जी प्रणाम, सेवक हैं, इज्जत करेंगे आपका, क्योंकि आप सेवा दे रहे हैं जनता के लिए। ऐसा नहीं है कि दंडवत प्रणाम, गुलामी नहीं कर सकते हैं। आपको इज्जत कर सकते हैं, गुलामी नहीं। हम गुलामी करने के लिए नहीं आए हैं। और जो छात्र संविधान के धाराओं को, भागों को पानी की तरह निचोड़ करके पी सकता है, वह छात्र कभी जिंदगी में गुलामी नहीं कर सकता है बाबू। इसलिए अपने जीवन में इतना ज्ञान अर्जित करो कि इस भारत को, बिहार को ही नहीं पूरे भारत को बदल दिया जाए, ताकि नेता रोड से गुजरे ना तो पता ना चले कि नेता गुजर रहा है। नीतीश कुमार भी गुजरे तो पता ना चले नीतीश कुमार ये तो हमारा सेवक है, तब भारत में वास्तविक लोकतंत्र का स्थापना होगा। समझ में आया कि नहीं? लोग कोची से कोची समझ लेते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसके बीच में अंतर देखेंगे हम लोग। जैसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कभी कभी ये पूछ देता है। देखिए, राज अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिएगा ध्यान से, राज अर्थव्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसी के लिए हम डाल दिए हैं कि इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे यहां देखिएगा, इसको बोलते हैं केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था। किसको बोलते हैं? इसी सामाजिक अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था को। इसको राज अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो कितने नामों से जाना जाता है? 3। कौन कौन हो गया? पहला तो केंद्रीय अर्थव्यवस्था, दूसरा राज अर्थव्यवस्था और तीसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। इसका भी 3 हो गया, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा बाजार अर्थव्यवस्था और तीसरा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो आप लोग बताइएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस किस नाम से जाना जाता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था और दूसरा स्वतंत्र। तो इसका नाम कितना हो गया? 3। स्वतंत्र नहीं है, आपके गुलामी में थोड़ी कोई करता है, निजी व्यक्ति आपके गुलामी में। अब मिश्रित को मिश्रित ही बोला जाता है। अब इनके बीच में अंतर देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए, तो इसको थोड़ा सा इधर खसका देते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था, कोची करने लगा बउआ। देखिए, राज्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय। देखिए, उत्पादन मतलब किसी भी चीज का उत्पादन करना, उपभोग मतलब किसी भी चीज का उपयोग करना। जैसे किसान लोग गेहूं का क्या करते हैं? उत्पादन, और उसी को आटा बनाकर, आटा पीस करके रोटी बेल करके खाते हैं, तो क्या हो गया? उपभोग। निवेश मतलब पैसा लगाना, क्या गलत है? निवेश। अब विनिमय मतलब बदलना, जैसे गेहूं दे करके चावल लाए, पहले के काका पुरानिया लोग इसे करते थे। जैसे अभी भी विनिमय होता है, लेकिन अभी हम लोग पैसा से सामान को खरीदते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो पर सरकार अथवा किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। तो बताइए, उत्पादन के हम पहले ही बता दें कि आर्थिक क्रियाओं के जितने भी क्षेत्र हैं, ये आर्थिक क्रियाओं का तीनों क्षेत्रों पर नियंत्रण किसका? सरकार का। इसमें नियंत्रण आर्थिक क्रियाओं पर किसका? बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है या निजी व्यक्तियों का होता है? कोई दिक्कत? और इस पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर बाजारी शक्तियों का भी नियंत्रण होता है और सरकार द्वारा भी यहाँ पे निर्वहन किया जाता है, मतलब दोनों का नियंत्रण होता है, निजी का भी और सरकार का भी। कोई दिक्कत? मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ सरकार और पूंजीवादी में निजी व्यक्तियों का, मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का, सरकार और निजी दोनों का। अब इसके अंतर्गत आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख करके लिया जाता है। जैसे उसमें क्या चीज का उत्पादन करना है,
जैसे हमको उत्पादन करना है शराब का, तो शराब मार्केट में अधिक मांग है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में शराब का उत्पादन नहीं किया जाएगा, क्योंकि समाज में वह वस्तु या वह पदार्थ लाभ नहीं दे सकता है, बल्कि वह क्या करेगा, समाज के लिए हानिकारक है, लाभदायक नहीं है, इसलिए उसका उत्पादन नहीं किया जाएगा। कॉपी किताब का उत्पादन किया जा सकता है, समझ में आया कि नहीं। आर्थिक निर्णय लाभ को लेकर के दिया जाता है, उसमें कल्याण के लिए वस्तुओं का उत्पादन, इसमें लाभ के लिए, और इसमें सामाजिक कल्याण के लिए भी और लाभ दोनों उद्देश्य से किया जाता है। लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों, तो लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों के लिए किया जाता है। किसमें? इसमें कोई दिक्कत? किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ भी होना चाहिए और कल्याण भी होना चाहिए। हम पीछे पढ़ा दिए हैं, इसको सिर्फ फिनिश मारना है। आर्थिक क्रिया सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? वह क्रिया जिसको करने से हमें आय प्राप्त होता हो, उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। जैसे हम अब लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये आर्थिक क्रिया हो गया। और देखिए, ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए होता, मतलब इसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, और यह निजी क्षेत्र के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि गाड़ी मेरा है, तो हम ही ना उपयोग करेंगे, आप उपयोग कीजिएगा नहीं ना? नहीं। और गाड़ी यदि सरकार का होगा तो पूरा जनता उपयोग कर सकती है, कोई दिक्कत? और इसमें निजी भी उपयोग के लिए होता है और सार्वजनिक दोनों के लिए होता है, कोई दिक्कत? मतलब इसमें निजी लोग भी उपयोग कर सकते, सरकार वाला सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। निजी है तो मान लीजिए कि मेरा स्कॉर्पियो है, तो हम उपयोग करेंगे, या हम जिसको इजाजत देंगे वही उपयोग करेगा, समझ में आएगा नहीं? लेकिन सरकार का स्कॉर्पियो है तो जनता उसका किराया देकर के उपयोग कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो उपयोग कौन कौन कर सकता है? तो सार्वजनिक या समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र में होता है, और यह निजी क्षेत्र होता है, और वो दोनों के लिए होता है। अच्छा देखते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यह निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है, इसलिए यहाँ उपभोक्ता को संप्रभु बाधित होती है। एक बात सुनिए, मतलब जहां समाजवादी है वहां पे कौन सा वस्तु का उत्पादन करना है, इसका निर्णय कौन लेगी? सरकार, क्योंकि उत्पादन कौन कर रही है? सरकार। तो वहां जनता का इच्छा होगा कि हमको क्या चाहिए, वो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण्स चाहिए। मान लो कि लड़कियों का मांगे कि पूर्ण्स चाहिए, और वो सिर्फ सरकार बना रही है सूखा पाउडर, तो बताइए सूखा पाउडर से तो मुंह भुअरे ना लौकेगा। तो जनता का इच्छा पूरा हो रहा है, लेकिन उत्पादन किसके इच्छा से हो रही है? सरकार की इच्छा से हो रही है। आपके इच्छा से हो रही है? नहीं। लेकिन वही यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन उपभोक्ता, मतलब जो उपयोग करने वाला है, उसके पसंद के अनुसार किया जाता है, इसलिए यहाँ उपभोक्ता का संप्रभुत्व है। मतलब आप यदि निजी, जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, आपका यदि मांग है कि पूंड्स का ही हम लगाएंगे क्रीम, तो पूंड्स का ही क्रीम का उत्पादन किया जाएगा, क्योंकि बाजार में जो मांग होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, उसी का उत्पादन किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो कल्याण के लिए नहीं किया जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका बाजार में मांग नहीं होगा, निजी लोग उसका उत्पादन करेगा तो बिकेगा, नहीं बिकेगा तो लाभ मिलेगा नहीं। तो बाजार में जिसका मांग होगा वही बिकेगा, जो बिकेगा उसी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? सरकार को इससे मतलब नहीं है, सरकार को मतलब है कि लोगों का कल्याण हो। लड़की लोग ये पाउडर लगाओ सूखा वाला, ठीक रहेगा। समझ में आया कि नहीं? लड़की लोग सरकार के शरापिए के ले लेगी सब बड़ी शराबती है सब। मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखते हैं हम लोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का संप्रभुत्व होता है, परंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उपभोक्ताओं को सुनिश्चित कर सकती है। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो निजी व्यक्ति भी उत्पादन कर रहा है, सरकार भी। तो सरकार जो जिसको वस्तु नहीं प्राप्त हो रहा है उस तक पहुंचाने का प्रयास करती है। जैसे
एक बार आप एक बात समझिएगा ध्यान से। ध्यान से बात समझिए। जैसे कि यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया और ये हो गया 3। ये समाजवादी है और दूसरा हो गया पूंजीवादी और ये तीसरा हो गया मिश्रित। देखिए इसमें तो दोनों का है, निजी और सरकार दोनों का नियंत्रण। अच्छा यहाँ पे देखिए इसमें तो सिर्फ निजी का है, इसमें सिर्फ किसका है, सरकार का नियंत्रण। तो सरकार का नियंत्रण है तो किसके इच्छा से उत्पादन, किसके इच्छा से, सरकार की इच्छा से। समझ में आ गया कि ना। यहाँ निजी है तो उत्पादन किसके इच्छा से किया जाएगा, बाजार मांग के। बाजार में जो मांग होगा उसके आधार पर उत्पादन किया जाएगा। मान लीजिए कि आपको चाहिए पॉन्ड्स पाउडर या क्रीम, तो इसी का उत्पादन किया जाएगा, ना कि पेन का उत्पादन किया जाएगा। इसका मांगे नहीं है तो काहे उत्पादन करेगा। तो बाजार में जिसका मांग होगा उसी का उत्पादन किया जाएगा। और निजी क्षेत्र में जो निजी व्यक्ति है वो अपन तो मान लीजिए कि पॉन्ड्स मांगा तो निजी व्यक्ति की पूरा कर दिया, लेकिन जिसके पास पैसा है ही नहीं तो वो तो कम से कम सुखलो पाउडर लगाएगी ना, है बड़ा बाप की बेटी है तो पॉन्ड्स लगाएगी, जो छोटा बाप की बेटी है तो पाउडर लगाएगी। समझ में आ गया। उसका वितरण कौन करता है, सरकार। लेकिन ये पाउडर वितरण नहीं करता है बल्कि हम लोगों को राशन प्राप्त होता है। हम लोग तो राशन जिसके पास उपलब्ध है वो तो अपना राशन स्वयं ही कमा करके या पूर्ति कर लेता है जिसके पास है। जो गरीब व्यक्ति है उसको राशन कौन देती है, सरकार देती है। कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ कल्याण का काम कौन कर रही है, सरकार, और लाभ कमाने का काम निजी। तो लाभ और कल्याण दोनों का काम हो रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ लाभ का काम हो रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ कल्याण का कार्य हो रहा है। कोई दिक्कत। यहाँ खाली किताबें छापेगा, पढ़ो सब। अब कोई खाली लइकन पढ़ने जाएगा, अब बोलेगा सरकार को कि थोड़ा फेयर लवली भी बनाइए ना, लड़की लोग नहीं देख रही है। समझ में आएगी नहीं, बड़ा मारेंगे, किताब पढ़ो। थोड़ा थोड़ा दिखाना भी जरूरी होता है कभी कभी। समझ में आ गया। अब एक लास्ट है इसमें, जो यहाँ देखिए इसमें अधिकतम संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण या स्वामित्व होता है। सरकार द्वारा ही बाजार में वस्तुओं का विक्रय मूल्य तय किया जाता है। देखिए विक्रय मूल्य कितना में वस्तु बिकेगा, वस्तु कितना में बिकेगा, यह मूल्य किसके द्वारा तय किया जाएगा, सरकार द्वारा। लेकिन इसमें वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन या कीमत तय किसके द्वारा किया जाएगा, मांग के आधार पे। यदि मांग अधिक है तो कीमत अधिक, मांग अधिक है तो कीमत अधिक, और मांग कम रहेगा तो कीमत कम हो जाता है। जैसे फिर से देख लो भाई, फिर से एक देख लो। जैसे यहां देखिए, मान लीजिए कि मांग है कलम का कितना 100, हाँ मांग कितना है 100। अब पूर्ति, पूर्ति के मतलब उत्पादन कितना हो रहा है 50। कितना कलम उत्पादन हुआ 50। तो ये तो मांग है 50, तो 50 को कम है ना उत्पादन हो रहा है, और लेना है 100 को, तो दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा। कोई दिक्कत। अच्छा मान लो लड़की लोग के आजकल भाव का है अधिक, मार्केट में लड़की लोगों का भाव का है, लड़कियों लोग का मांग क्या है अधिक, मांग
अधिक है। अब बताओ आपूर्ति क्या है, आपूर्ति या पूर्ति? आपूर्ति कम है। अब बताओ इन लोग का भाव बढ़ जाएगा कि नहीं? मूल्य बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? आप कैसे समझेंगे सर कैसे? अरे तो गधा 943 गो लड़की पैदा ले रही है, 1000 लड़का पैदा ले रहा है, तो अब इसमें से तुम बताओ जितना कम हो रहा है तो धीरे धीरे लिंगानुपात कम होगा तो ये लोग का भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और लड़कियों को लोग किस में मार दे रहे हैं? गर्भ में ही मार दे रहे हैं, भ्रूण हत्या कर दे रहे हैं। तो गलत बात है कि नहीं? तो लड़कियों को यदि भाव को घटाना है तो लड़कियों को जन्म लेने दीजिए। ये लड़का सबको बड़ी दिक्कत हो रहा है। गार्जियन लोग ध्यान पूर्वक से सुनिए, लड़की लोग को एटीट्यूड को नहीं सह पा रहा है। सो समझ में आया कि नहीं? तो गार्जियन लोग से विशेष निवेदन है कि आप लोग लड़कियों को पेट में या गर्भ में ना मारे, उन्हें भी जन्म लेने दे, उन्हें भी इस दुनिया में अपने कर्तव्य को, अपने अधिकारों को जानने का हक दे। समझ में आया कि नहीं? तो मांग और आपूर्ति जान गया? जान गए सर। चलते हैं आगे जान गए तो। अच्छा देखते हैं यहाँ आगे क्या है कि इसमें संसाधनों पर जनता सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। तो वस्तु और सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, परंतु सरकार आवश्यक वस्तुओं का कीमत नियंत्रित या नियमित करती है। तो इसमें जो है ना बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन कुछ वस्तुओं का कीमत सरकार तय करती है जो आवश्यक वस्तु है। आवश्यक वस्तु मतलब रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान का जो भी है 5 आवश्यकता होती है। उन आवश्यकताओं में जैसे गरीब धोती पहनते हैं तो धोती की कीमत को कम किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन सब के अंतरों को एक बार बढ़िया से पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये सब जगह नहीं मिलता है। अब आगे चलते हैं हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप और वर्गीकरण। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 3 तरह का किया गया है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो इसको सरकार या राज्य के भूमिका पे बांटा गया है, मतलब राज्य या सरकार के स्वामित्व या भूमिका के आधार पे, लेकिन विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में इसको भी बांटा गया है। पहला क्या हो गया? विकसित, जो विकास कर गया है उसको क्या बोलेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था, जो अभी विकास कर रहा है। अल्प विकसित मतलब अभी उसका विकास शुरू हुआ है, मतलब ये विकास करने में एकदम रनिंग में है और विकास ऑलरेडी कर चुका है, आइए अभी विकसित कर रहा है। जैसे इधर देखिए, एक लड़का है उसका नौकरी हो गया है, ये तब विकसित ना हो गया। एक लड़का है इस तैयारी कर रहा है, तो ये अभी क्या है? विकासशील, मतलब अभी प्रगति में लगा हुआ है, अभी नौकरी होगा। अल्प विकसित किसको बोलते हैं? जो अभी मैट्रिक पास करेगा उसके बाद नौकरी का तैयारी करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं तो एक और एग्जांपल देते हैं, समझना सब। हटो ना रे। देखो इसमें समझते हैं, एक का विवाह हो चुका है, मान लो कि विवाह हो चुका है, इसके बच्चे हैं कितने? 4। इसका अभी विवाह हो रहा है, मतलब सगाई हुआ है, ये अभी विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ है बेचारा, अभी होगा 1-2 साल बाद, इसका सगाई हो चुका है। समझ में आया? ये बड़ी दुख सह रहा होगा, अभी दुख सहने वाला है, इसको दुख तो सहना ही पड़ेगा क्योंकि विवाह करने के लिए भी तैयार है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस किसके आधार पर बांटा गया? विकास के आधार पे। विभिन्न क्षेत्रकों की भूमिका के आधार पर बांटा गया है 3। जैसे कि कृषि क्षेत्र का भूमिका हो अधिक, तो कृषक अर्थव्यवस्था, मतलब कृषि के अर्थव्यवस्था का भूमिका अधिक हो विकास में, देश के उत्पादन में, तो कृषक अर्थव्यवस्था। जैसे किसी देश में
अब मान लीजिए कि कृषि से उत्पादन कितना हो रहा है 90%, तो कृषि अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। कैसे कि 10% का कोई जोड़ती है जी, उसके नाम से कोई रखेगा नहीं रखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही हो गया। यदि मान लो कि औद्योगिक मतलब उत्पादन वाला क्षेत्र का योगदान है 90% या 80%, तो उसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था। यदि सेवा क्षेत्र का ज्यादा मतलब उत्पादन हो रहा है सेवा का, तो उसको सेवा अर्थव्यवस्था। लेकिन ये किसका? क्षेत्रकों के आधार पर था। क्षेत्र कितना था? 3, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए शेष विश्व के साथ अंतर संबंध के आधार पर, संबंध मतलब मान लीजिए कि किसी के साथ आपका क्या होता है, संबंध अच्छा होता है कि नहीं होता है, तो उसके आधार पर जो बांटा गया है उसको साफ कर देते हैं ताकि समझ में आएगा, पूरा स्लाइड दिखाई देना चाहिए अच्छा से, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे देखिए अंतर संबंध के मतलब एक दूसरे के बीच संबंध के आधार पे, उसमें भी 2 बांटा गया, पहला खुली और दूसरा बंद। खुली अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो देखिए एक देश जो है दूसरे देश में जा करके यहाँ पे अपनी कंपनी लगा करके अपना रोजगार कर सकते हैं, तो इसका अर्थव्यवस्था क्या हो गया? खुली। अब मान लो कि ये वाला देश है और किसी देश को आकर के अपने यहाँ कुछ बेचना ही नहीं देता है, तो इसको क्या बोलेंगे? बंद अर्थव्यवस्था। मतलब किसी को यहाँ पे बाजार नहीं करने देगा। योजना के आधार पे योजना बंद अर्थव्यवस्था, गैर योजना बंद अर्थव्यवस्था। जहाँ योजना चला करके विकास किया जाता है उसको योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जहाँ योजना नहीं चलाया जाता है गैर योजनाबद्ध। अच्छा, निर्भरता के आधार पे, निर्भरता के आधार पे अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? तो 3। एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, एक आश्रित अर्थव्यवस्था, एक परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। मतलब अपने पे डिपेंड है, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे। एक आश्रित अर्थव्यवस्था, पापा से पैसा लेंगे। एक परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, मतलब हम किसी और पे निर्भर है, वो किसी और पे निर्भर है, तो वो परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था हो गया। तो अर्थव्यवस्था को कितने भागों में हम लोग देख लिए भाई? तो पहला देखे ये सरकार के आधार पे, पहले देख लिए सरकार के आधार पे, दूसरा विकास के आधार पे, तीसरा क्षेत्रकों के आधार पे, चौथा अंतर संबंधों के आधार पे, पांचवा नियोजन के आधार पे योजनाबद्ध, छठा निर्भरता के आधार पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी बहुत लोग बोलेगा ना इतना पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों ना उतना पढ़े हैं, तो ये एगो स्लाइड पढ़ लेंगे तो दिक्कत है, 10 मिनट के तो है, 10 मिनट पढ़ ले तो क्या हो गया। अब बहुत लोग बोलेगा इतना पढ़ना कौन जरूरी है, पढ़ना तो जरूरी है ये रबों का। अब अंत में इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ये प्रश्न क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पहला है समाजवादी, दूसरा है पूंजीवादी, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये कमेंट करके अवश्य आप लोग बताइए इसका आंसर कि क्या होगा। समझ में आए कि नहीं? दिक्कत नहीं ना? तो कमेंट करके आप लोग बताइए। और यह जो व्यक्ति हमारे साथ अंत तक बने रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।